देखो मेरे टीनेज ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, लाइक लास्ट कुछ महीने बचे हैं, उसके बाद मैं 18 का हो जाऊंगा और एडल्ट बन जाऊंगा। एंड अगर इस वीडियो को किसी ने मुझे उस टाइम पे शेयर किया होता जब मैं एक 14, 15, 16 वाला लड़का हुआ करता था, या फिर जो भी एज मैंने मेंशन किया है, तो मैं 100 टाइम्स बेटर होता। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब ये वीडियो व्यूज़ हटा दो एक पॉइंट के लिए, मैं एक्चुअल में 100x बेटर होता। और कैसे वो तुम्हें समझ में आने वाला है। मैं अभी तुम्हें 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि अगर तुम अपनी लाइफ में करते हो अभी, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ज़्यादा आगे। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, चूज फ्रेंड्स वाइसली। आई नो कि ये लेसन काफ़ी ज़्यादा कॉमन लग रहा होगा तुम्हें सुनने में, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी के लिए तुम्हारी लाइफ में। देखो मैंने अपने टीनेज ईयर में काफ़ी सारे दोस्त बनाए थे, स्कूल के अलग फ्रेंड्स, कोचिंग के अलग फ्रेंड, मोहल्ले के अलग फ्रेंड्स। एंड यू नो व्हाट, उसमें से मैक्सिमम लोग लो वैल्यू थे। लो वैल्यू फ्रेंड से मेरा मतलब था वो फ्रेंड्स जो कि गंदी गंदी गालियां देते थे। उनके लिए किसी पर्टिकुलर गेम में रैंक लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्कूल के रैंक से। वो लोग सबसे लड़ते फिरते थे। मैंने उनकी बहुत बुराई कर ली, बट अब आते हैं मुझ पे। मैं भी सेम टू सेम वैसा ही था। अगर मैं वैसा नहीं होता तो वो मेरे फ्रेंड्स ही नहीं होते, बिकॉज दोस्ती हम उन्हीं लोगों से करते हैं जिनसे हमारे ट्रेड्स मैच करते हैं, जिनसे हमारे गुण मैच करते हैं। सो राइट नाउ अगर तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है, देन लुक एट योर फ्रेंड्स। तुम उनके जैसे ही हो तभी तुम उन लोगों के फ्रेंड हो। या तो तुम उनके साथ गेम खेलते होगे, या तो फिर तुम उनके साथ घूमने जाते होगे, टाइम स्पेंड करना पसंद करते होगे, जो भी बात है। इसलिए तुम्हारे साथ वो फ्रेंड्स है बिकॉज तुम लोगों को सेम काम करना पसंद है, जिसका कि मतलब बहुत ज़्यादा है कि तुम लोग सेम काइंड ऑफ पीपल हो। और इसके बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। और तुम्हें पता है अच्छे फ्रेंड्स चूज करने के फायदे, वो लोग तुम्हें खुद के जैसा बनने के लिए पुश करेंगे। लाइक अगर तुम्हें स्कूल में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, देन टॉपर के छत्र छाया में चले जाओ, टॉपर से दोस्ती कर लो। उसके बाद देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। वैसे स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि टीचर से हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। कोई भी सवाल अगर टीचर पूछते हैं तो फिर उसका जवाब वही लोग देते हैं। मतलब मैं अपने टाइम पे उनको मैं पढ़ाकू बोलता था, चोमू बोलता था टॉपर्स को, और मजाक उड़ाता था। मैं बैक बेंचर मीम्स देखता था क्योंकि। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मैं इनसिक्योर था कि वो लोग मेरे से ज़्यादा बेटर मार्क्स ला रहे हैं। हम लोग दोनों सेम क्लास में, बट वो मेरे से ज़्यादा बेटर मार्क्स ला रहे हैं, टीचर से उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। तो हम लोग क्या करते थे, 4-5 लोग मिल करके उनकी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते थे, जिससे कि खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता था, खुद की इनसिक्योरिटीज़ को हील करते थे उसके थ्रू। बट इट वॉज सो रॉन्ग। और सेम गोज विथ एवरी फील्ड। तुम अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो, वहाँ के हाई अचीवर से फ्रेंडशिप कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे सामने आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए पहले ही सॉल्व कर देगा। उसके मेंटरशिप गाइडेंस के अंदर अगर तुम रहते हो तो तुम्हें काफ़ी फायदा मिलने वाला है। नंबर 2, लर्न। देखो लर्न से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अपने स्कूल वाले बुक को खोल करके उस पर सर पटक लो। मैं उस लर्निंग की बात ही नहीं कर रहा। देखो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया था कि मैं जो भी लर्न करूँगा वो अपने यंगर वर्जन को सिखाऊंगा। और अभी तुम मुझे देख रहे हो तो तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास में भी कोई नहीं है। मैं साथ साथ तुम्हें लेके चलूँगा एक जर्नी पे। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, सच में कर लो। और अब मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता दूं कि आज के टाइम पे यूथ पूरा बर्बाद है। पूरा इन द सेंस पूरा। तुम खुद या फिर तुम्हारी एज के जो टीनेजर्स हैं वो लोग कैसा कंटेंट देख रहे हैं, ओनली डूम एंटरटेनमेंट। भाई मुझे लिटरली अजीब लगता है ये देख करके कि ये लोग कमेंट्स में लड़ाई कर रहे हैं अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के। मतलब अगर किसी ने किसी को रोस्ट कर दिया, और जो भी करते हैं आजकल, तो ये लोग लड़ने लग जाते हैं कमेंट्स में जाकर के उनके लिए। लाइक मैं तुम्हें लिटरली ट्रूथ बताता हूँ, उनका फेवरेट क्रिएटर, हाँ 2 नंबर गैम्बलिंग ऐप, 20 लाख रुपए भिजवा देना। हाँ इस बार नए 5 लोग ऑडियंस फंस जाएंगे इस बार अगर ऐड चलाते हैं हम लोग तो, ठीक है। और उनके ऑडियंस, अरे एल्विस भाई के कहाँ के। देखो मेरी पर्सनल हेट किसी भी क्रिएटर से नहीं है, चाहे वो एल्विस यादव हो या कोई भी हो, ठीक है। मतलब मैंने पिछली वीडियो में यूज़ कर ज़्यादा क्लिप, तो लोग पूछ रहे थे, ऐसा पर्सनल कुछ भी नहीं है। किसी भी क्रिएटर से मेरी पर्सनल हेट नहीं है, वो लोगों ने भी मेहनत की है उस जगह पे पहुंचने के लिए। बट मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर किसी भी क्रिएटर को देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो, तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखो कि मैं तुम्हें क्या वैल्यू दे रहा हूँ, या फिर वो लोग तुम्हें क्या वैल्यू दे रहे हैं। अगर वो लोग तुम्हें कुछ एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं जिससे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, देन इट इज़ ओके टू वॉच देम। बट अगर नहीं दे रहे, देन व्हाई आर यू वॉचिंग देम ब्रो, व्हाई आर यू वॉचिंग देम। मतलब तुम्हें एंटरटेनमेंट इतना क्यों चाहिए। अपने पापा मम्मी को देखो कितने मेहनत कर रहे हैं, वो लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। जाओ फिर, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे ही क्विट करके निकल जाओ तुम इस वीडियो से। लाइक तुम यूट्यूब पे वो सब कुछ सीख सकते हो आज के टाइम पे, जो कि तुम्हें एक ग्रेट पर्सनैलिटी बना सकती है। बट नहीं, तुम्हें एल्विस भाई देखना है, तुम्हें फुकरा भाई देखना है, जो भी होते हैं ये लोग, मत देखो इन्हें प्लीज़। अगर तुम्हें एक्चुअल में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए ज़िंदगी में तो किसी को मत देखो, उसी को देखो जो कि तुम्हें इंप्रूव कर रहा है लाइफ में। जैसे अभी तुम्हें मैं ये बातें बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में एक्चुअल इंप्रूवमेंट आ चुकी है, अभी तुम सीख रहे हो, तुम वो गलतियाँ अब नहीं करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं और मैंने भी किया है। तो इट वॉज एन इम्प्रूवमेंट फॉर यू, दिस वीडियो गॉट यू सम वैल्यू, ठीक है। देखो करोड़ों, मतलब यूट्यूब पे सब कुछ है। करोड़ों का बिजनेस कैसे करे, बिजनेसमैन लोग पॉडकास्ट पे आते हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो सब उठा के देखो। अगर कोई कोडिंग वोडिंग सीखना है, तुम्हें कुछ भी कोई भी स्किल सीखना है, तुम सब कुछ सीख सकते हो। सब कुछ लिटरली फ्री में सीख सकते हो तुम यूट्यूब पे आज के टाइम में। बट तुम्हें अपने टाइम को सिलेक्टिवली यूज़ करना है। कैसे तुम्हें करना है यूज़। नंबर 3, वीडियो गेम्स आर ट्रेस। देखो गेमिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है भाई। मैं बहुत ही पुराना गेमर रह चुका हूँ। लाइक मेरी एज अगर 17 है तो मैं 4 साल की उम्र से गेम खेल रहा हूँ। मैं 2011-12 के टाइम से गेम खेल रहा हूँ।
मेरे घर पे पीसी था, उसमें मैं वाई सिटी वगैरह बहुत सारे गेम्स खेलता था। फिर मैंने मिनी मिलिशिया, क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, सारे गेम्स मैंने खेले। मेरे यहाँ तक कि गेमिंग चैनल्स भी थे जिसमें कि एक चैनल मोनेटाइज भी हो चुका था, बट मैंने स्टिल छोड़ दिया। मतलब तुम एक बार ही सोचो, यूट्यूबर बहुत सारे, तुम ऑलमोस्ट अगर तुम एक गेमर हो गए तो तुमने यूट्यूब पे भी अपलोड किया होगा। क्यों किया? ताकि तुम्हारे चैनल मोनेटाइज हो जाए, तुम पैसे बना सको। मेरे पास ऑलरेडी एक मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है गेमिंग के ऊपर, और आज मैंने नहीं छोड़ा उस चैनल को। जब इस चैनल को मैं बना रहा था उसके पहले ही मैंने छोड़ दिया कि अब तो भाई ये सब काम नहीं करना है जीवन में, क्योंकि गेमिंग बहुत ही बेकार चीज़ है। मुझे लग रहा है गेमिंग के भी ऊपर मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कॉमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को अगर तुम देख चुके हो तो गेमिंग छोड़ देना जागते ही, क्योंकि वो सिर्फ टाइम बर्बादी है, सिर्फ टाइम बर्बादी। लोगों को मैंने मतलब लिटरली बोलते सुना है, आई डोंट हैव गेमिंग एडिक्शन, मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। तो छोड़ दो ना ब्रो, ये तो वही बात हो गई। मतलब सिगरेट की मुझे एडिक्शन नहीं है, मैं बस डेली पीता हूँ कि तब तक मेरे लंग्स खराब हो जाए, फिर मैं छोड़ दूंगा। सो यहाँ गेमर्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। नंबर 4, स्टे हेल्दी। तुम्हें ये पॉइंट सुन के बोरिंग लग रहा होगा, क्या भाई हेल्दी वेल्दी की बातें कर रहा है, ये सब तो बचपन से जानते हैं हम। बट ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। एक्सरसाइज करना आज से स्टार्ट कर दो। जिम जाओ, जिम की परमिशन नहीं मिलती, घर पे जाकर के सामान खरीद लो जिम से रिलेटेड, और बेसिक से 1000-2000 में आ जाएंगे, और घर पे करो वर्कआउट। वो भी नहीं मिलती, कैलिस्थेनिक्स करो। कैलिस्थेनिक्स भी नहीं कर सकते, होम वर्कआउट करो, अपने बॉडी वेट से पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, ये सब मारो, बट करो वर्कआउट, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एज में अगर तुम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके अपने, मतलब तुम सोचो एक बारी, तुम कॉलेज में जाओगे, तुम्हारी ऑलरेडी बॉडी बनी हुई होगी, क्या डोमिनेंस तुम्हारा बनेगा वहाँ पे जाके। मतलब बॉडी शेप में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसलिए आज से ही ध्यान देना स्टार्ट कर दो बॉडी पे। और बॉडी बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट। तुम दिन भर मेहनत करते रह जाओ, तुम दिन भर पुशअप लगाते रह जाओ, बट अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, कुछ भी इंप्रूवमेंट तुम्हें नहीं देखने को मिलने वाला है। बट अगर तुम वर्कआउट करते भी नहीं हो और तुम्हारी डाइट भी बहुत ख़राब है, पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सो ये जो पार्ट अब मैं तुम्हारे लिए बताने वाला हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये मेरी इनसिक्योरिटी भी है बेसिकली। तो मुझे ना गायनोकमेस्टिया है, जाकर के तुम गूगल पे देख लेना, वहाँ पे थोड़ा एक्सेजरेटेड वर्जन आता है, बट उसमें बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे चेस्ट के ये लोअर वाले एरिया में मसल जमा हो जाते हैं, मतलब मसल बन जाते हैं अंदर में। इसके वजह से तुम्हारी लुक्स बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है। तुम चाह करके भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक नहीं लग सकते, कितनी भी वर्कआउट कर लो उसके बाद। और ये बेसिकली पुबर्टी के टाइम में होता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, और ये मुझे भी हो गया था जब मैं 14-15 साल का था, अभी तक है। बेसिकली ये बिना सर्जरी के नहीं जाता। अगर तुम गूगल पे जाकर के देखो कि क्यों होता है ये, तो वो एक बेसिक से तुम्हें आंसर दे देंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह कुछ होता है, मतलब। बट मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया था, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे। गायनोकमेस्टिया होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाना। एस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली एक फीमेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन घट जाता है, एंड फीमेल हार्मोन जब तुम्हारे शरीर में बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम तुम्हें होती है, और ये मुझे भी है। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा बुरा फील करता था जब मुझे पता चला कि ये कुछ प्रॉब्लम भी होती है। एंड मुझे बुरा इस बात का लगता है कि आज के जनरेशन में ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों में मुझे ये दिख रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों में मुझे ये दिख रहा है, बहुत कॉमन हो चुका है ये कि अब ये प्रॉब्लम भी लोगों को नहीं लग रहा है। और ये मुझे क्यों हुआ, जब मैंने इस पर पता किया तो मैं 14-15 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था, लाइक समोसास, मोमोज, मतलब वो मैं डेली खाता था ऑलमोस्ट। एंड खाते खाते क्या हुआ, बस हो गया एक दिन, और उसके बाद मेरी सेल्फ स्टीम इतनी गंदी लेवल पे गिरी। अभी वापस मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, मेरी बॉडी इंप्रूव हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा बेटर मेरी फिजिक लगती है पहले से। पर अब भी ये मेरे लिए एक इनसिक्योरिटी है, मतलब मैं कितना भी बेटर दिख जाऊँ बट स्टिल ये एक इनसिक्योरिटी है मेरे लिए। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम कभी तुम्हें ना हो, ये सीरियसली तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा करके रख देगा, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। तो इसीलिए एटलीस्ट एक, मतलब अगर तुम मुझसे छोटे हो, ऑब्वियसली छोटे होगे इस वीडियो पे ज़्यादातर लोग, तो मैं तुम्हें एक बड़े भाई होने के नाते एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हेल्दी रहने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही एज है। इस एज में अगर तुम्हें गायनोकमेस्टिया ऐसी प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है तुम्हारे साथ में, जो कि फिर लाइफ टाइम तक बहुत ही गंदा फील होगा, सर्जरी वर्जरी कराना पड़ेगा तुम्हें बेसिकली। सो या दैट्स इट।